मित्रों नमस्कार। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, आज उनकी एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आराम हराम है। तो आइए सुनते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि बड़े लोगों के पास ऐसी चिट्ठियां आया करती हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। यहाँ बड़े लोगों से मेरा मतलब उन राष्ट्रीय नेताओं से है जो रात दिन देश के काम में मशगूल रहते हैं। चिट्ठियाँ लिखने वाले अक्सर कॉलेजों के छात्र या हाई स्कूलों के लड़के ही हुआ करते हैं। मुझे भी बहुत से लोग चिट्ठियाँ लिखा करते हैं कि हम आपकी सेवा में रहकर काम करना चाहते हैं। मैं उन्हें बहुत कड़े शब्दों में जवाब दे दिया करता हूं कि मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे सेवा लेनी होती तो पहले मैं खुद अपने हाथ से अपना काम कर लिया करूँगा। यदि मुझे खूब कसकर काम करने वाला और विश्वासी आदमी मिल जाए जो कि अपनी बुद्धि से काम करे और उसे आगे बढ़ाए, ऐसे आदमी को मैं खोज कर अपने पास रख सकता हूँ, यानी उसे काम दे सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदुस्तान में ऐसे काम करने वाले लोग बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो आया उसे कहाँ से काम दें, क्या उसकी तरुणाई, हट्टा कट्ठापन या छैलापन देख कर काम दें। अक्सर ऐसा होता भी है कि बिना किसी काम में योग्यता पाए उस काम में यहाँ के लोग लग जाते हैं। जिस काम को हाथ में ले उसे पूरा करें और उसमें अच्छी सफलता हासिल करें। मान लीजिए यह एक मकान या रास्ते पर पुल बनाना है। जब तक आपको उसकी विद्या नहीं आती, आप कैसे उस काम को कर सकते हैं। वह काम तो बढ़ई और राज ही कर सकता है। पुल बनाने का काम इंजीनियर ही कर सकता है। इसी तरह राजनीतिक कार्य का भी है। जब तक आप उसे अच्छी तरह से समझ न लें तब तक उसके अंदर न उतरें। आपके पास दिल और दिमाग है, आप उनसे काम लें। अपने आसपास की चीज़ों का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसे दूसरा कोई आसानी से न कर सके। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में एक दिन अमेरिका के स्वर्गीय प्रेसिडेंट श्री रूजवेल्ट के चाचा जी आए। उन्होंने लड़कों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा छात्र है जो 10 सेकेंड में 100 गज दौड़ सके। अगर कोई लड़का 10 सेकेंड में दौड़ जाता तो उसकी तंदुरुस्ती और काम की परख हो जाती। बिना अभ्यास के 10 सेकेंड में 100 गज दौड़ने वाले बिरले ही होंगे। आजकल अक्सर यह देखने में आता है कि अगर कोई काम किसी को करने के लिए दिया भी गया तो वह उसे दूसरे पर छोड़ देता है, दूसरा तीसरे पर और तीसरा चौथे पर। इस तरह करने से वह काम पूरा नहीं हो पाता। छोटे से छोटा काम दिया जाता है फिर भी वह पूरा नहीं हो पाता। छोटे से छोटे काम की भी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। उसी से उस व्यक्ति के तमाम कामों की परख हो जाती है। केवल किताबी शिक्षा से आजकल हमारा काम नहीं चल सकता और न आगे चल सकेगा। किताबी शिक्षा अलबत्ता हमारे काम में मदद करती है, लेकिन आपको तो अपने हाथ, दिल, दिमाग, लगन और श्रद्धा से काम करना होगा, तभी आपकी कद्र होगी। काम तो उसी को मिलता है जिसमें बुद्धि है और जो मेहनत करने की क्षमता रखता है, उसी को दुनिया में कद्र होती है और होती रहेगी। और काम भी स्वयं उस व्यक्ति के पास दौड़कर आएगा। लेकिन आज हिंदुस्तान में यह खूबी नहीं दिखाई पड़ती। काम करने का जोश हम में बहुत ही कम समय तक रहता है और बिना सोचे समझे ही हम किसी भी काम में कूद पड़ते हैं। हम इससे बचें। गांधी जी के हमें
काम करने का ढंग सिखाया। गांधी जी ने हमें काम करने का ढंग सिखाया है। एक साथ मिलकर कुछ काम करना भी हम उन्हीं की बदौलत सीख पाए हैं। तमाम दुनिया के हालात बदल रही है। हम कल जो नक्शे देख रहे थे वे आज बदल गए हैं और कल हम सवेरा होते ही बदल जाएंगे। हिंदुस्तान की हालत में भी जल्दी तब्दीली होगी। यह रोज़ अखबारों में पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे काम करने के तरीक़ों में तब्दीलियां नहीं होती। सत्ता व हुकूमत की तब्दीली हुआ ही करती हैं। सच्चाई व मेहनत का काम तो हमेशा एक सा ही रहता है। जो उन तरीक़ों को अपनाएगा वही काम कर सकता है और वही अपनी तरक्की भी कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है मित्रों। ये प्रस्तुत लेख आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।